इस वीडियो के माध्यम से मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ अपडेट लेकर आया हूं। जिन्होंने अपना अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं या फिर जिनके जन आधार कार्ड में इनकम से रिलेटेड अभी भी इश्यू आ रहा है, उनको जन आधार कार्ड अपडेट कराया हो काफ़ी टाइम हो गया लेकिन उनका जन आधार अपडेट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में उनको क्या करना है और अभी तक ये प्रॉब्लम आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, तो उन सब के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूं जन आधार कार्ड अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जन आधार जो अपडेट है वो मैक्सिमम उसमें जो आपकी इनकम है वो कम से कम 7 दिन और उससे कुछ ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन इतने दिन में अपडेट हो जाती है। और उसके बारे में फ्रेंड्स अगर बात करें जन आधार कार्ड अपडेट होने की, तो उसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है, वो कुछ स्टेप से होकर गुजरता है। उसमें प्रथम स्तर पर और द्वितीय स्तर पर अपडेट होता है और वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें तो करीबन 1 महीने के समथिंग लग जाता है। लेकिन अपनी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो उसमें वेरिफिकेशन होने की ज़रूरत नहीं, अपनी बस इनकम और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होने चाहिए, और उनको अपडेट होने में मात्र 7 से 8 दिन नहीं लगते, ज़्यादा नहीं लगते, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन लग जाते हैं, वैसे बाकी 7-8 दिन में अपडेट हो जाती है। उसके बाद में अगर बात करें कि जन आधार कार्ड में हमने इनकम अपडेट कराए ज़्यादा दिन हो गए लेकिन अभी तक नहीं है, तो उसका रीज़न जन आधार कार्ड और जो एस पोर्टल है उसमें कुछ अपडेट चल रहा है, तो उस अपडेट की वजह से जो है हमारे जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है वो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो उस स्थिति में हमारा जो फॉर्म है, हमें काफ़ी टाइम हो गया अपडेट कराया लेकिन उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्म है ओपन नहीं हो पा रहा। तो उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एसबीआई पोर्टल है उसमें अपडेट चल रहा है, तो अपडेट कंप्लीट नहीं है, उस वजह से जो हमारा फॉर्म है वो ओपन नहीं हो पा रहा है। फ्रेंड, जैसे ये अपडेट कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो फॉर्म है वो रीओपन हो जाएगा और हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स के ये भी कंफ्यूजन आ रहा है कि एक बार तो लास्ट डेट पहले निकल चुकी थी, वो बढ़ाई गई थी, उसकी वजह से 31 दिसंबर कर दी गई। लेकिन अगर इसी तरह जन आधार में अपडेट चला या एसबीआई पोर्टल में इस तरह अपडेट चलता रहा तो ये लास्ट डेट भी निकल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जन आधार कार्ड और एसबीआई पोर्टल में जो अपडेट का वक्त चल रहा है वो कंप्लीट होते अगर इसकी लास्ट डेट है वो भी एक बार वापस से बढ़ाई जाएगी, लेकिन उससे पहले जो इसका जो अपडेट कंप्लीट हो जाता है तो उससे पहले आप फॉर्म फिल कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म रह जाएगा और आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से वंचित रह जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो फॉर्म है आप सही टाइम पर फिल कर पाओगे, आपको बिना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है वो एंड नहीं होगी। आपको तो बस कुछ नहीं करना, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको कंप्लीट रखना है और जन आधार कार्ड में जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अपडेट करवा के कंप्लीट रखना है। जैसे फ्रेंड्स एसबीआई पोर्टल और जन आधार का अपडेट कंप्लीट हो जाता है तो आप डायरेक्ट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सको। ऐसा नहीं कि आप अभी भी बैठे हो कि जन आधार कार्ड में इसमें अपडेट चल रहा है, अभी हमारे फॉर्म भी नहीं भरे जा रहे तो हम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कराए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लेना। अपने जो डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट है और अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो सभी अपने जन आधार में अपडेट करवा लेना। फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स के इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी जो इनकम है वो भी अपडेट हो चुकी है लेकिन उनका जो न्यू एप्लीकेशन वाला फॉर्म है वो ओपन नहीं हो रहा है, या फिर ओपन हो रहा है तो वहाँ ओनली क्लोज का ही ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो एसबीआई पोर्टल में अपडेट की वजह से आ रही है। इसमें आप सभी को परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, वो एसबीआई पोर्टल में जैसे मतलब अपडेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आपका फॉर्म वापस से रीओपन हो जाएगा। उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स के बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स उन सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि उनके जो बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है वो अपने जन आधार कार्ड में अपना बैंक डिटेल अपडेट करवा ले। फ्रेंड, जैसे वो जन आधार कार्ड में बैंक डिटेल अपडेट करवाएंगे तो बैंक डिटेल को अपडेट होने में मैक्सिमम 6 से 7 दिन का टाइम लगता है, तो 6 से 7 दिन में अपडेट हो जाएगी। और अगर फ्रेंड जन आधार में आप अपने मोबाइल नंबर अपडेट करवाते हो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें आप जैसे अपडेट करते हो वो ऑटोमेटिक हाथों हाथ अपडेट हो जाता है। उसका मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है, आप उसको देख के अपडेट कर सकते हो। और फ्रेंड, जन आधार कार्ड में आप किस प्रकार से अपडेट कर सकते हो या अपने जो इनकम है और अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको किस प्रकार से आप अपडेट कर सकते हो, इन सब के वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप उन वीडियो को देखकर घर बैठे अपने मोबाइल से भी अपडेट कर सकते हो, आपको ई मित्र वाले के पास में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट ने मेरे पिछले जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे उनमें कमेंट भी किया था कि इनकम किसकी अपडेट करनी, जन आधार कार्ड में मुखिया की अपडेट करनी है या फिर फादर की अपडेट करनी है। तो फ्रेंड्स, उनकी जानकारी के लिए मैं उनको बता दूं कि जो इनकम है वो जन आधार कार्ड में सभी सदस्यों की अपडेट करनी है,
लेकिन फादर की जो इनकम है वो आपको रियल इनकम शो करनी है और रियल इनकम ही अपडेट करनी है। उसके साथ में जो इनकम सर्टिफिकेट है वो फादर की जो इनकम आप अपडेट करोगे वहीं पे आपको अपलोड करना है। और जन आधार कार्ड की जो मुखिया यानी कि आपकी मदर, तो आपको उसकी जो इनकम है लेस 5000 सेलेक्ट करके 0 इनकम शो करनी। और स्टूडेंट और अदर जो जन आधार कार्ड के मेंबर हैं उनकी जो इनकम है वो भी आपको लेस 5000 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके 0 इनकम शो करनी। और जो आपने इनकम सर्टिफिकेट अपने फादर का नेम का बनाया तो आपको फादर की रियल इनकम ही शो करनी है, आपको अलग अलग इनकम शो नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि आपको आधी इनकम तो फादर की अपडेट कर दी, आधी मदर की कर दी और आधी अपनी कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है उसमें जन आधार कार्ड की टोटल इनकम जुड़ के वहाँ शो होती है, तो आपको उसी सदस्य की इनकम अपडेट करनी है जिसका भी आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो। आप अगर मदर का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो तो मदर की इनकम अपडेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप फादर का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो तो आप फादर की रियल इनकम में अपडेट करना। तो इस प्रकार से आपको इनकम अपडेट करनी है। तो फ्रेंड्स आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। अब फ्रेंड्स फॉर्म भरते वक्त एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से आगे बढ़ने पर हमारे सामने एक पॉपअप आता है, मतलब इसका बैंक से रिलेटेड। तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि अगर हमारा बैंक अकाउंट जो है जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो उस कंडीशन में स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में अगर आपका जो बैंक अकाउंट है आपके जन आधार कार्ड में आपके नाम के साथ में लिंक नहीं है तो आपकी जो इनकम है वो जन आधार कार्ड मुखिया के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी मुखिया के जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो उसमें भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपके जो मुखिया यानी मम्मी है उसके अकाउंट में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन आपको अपना रियल अकाउंट अपडेट करवा लेना है क्योंकि आपके जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में सीधी आ जाए, आपको किसी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि हमारा रिजल्ट नहीं जारी हुआ या फिर हमारे एग्जाम तो हो गए रिजल्ट जारी नहीं, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से आवेदन करें। तो फ्रेंड्स उनकी जानकारी के लिए मैं उनको बता दूं कि अगर जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो उनको अपने रोल नंबर से अपने जो आवेदन है वो करना है और मार्कशीट के तौर पर उनको उससे पिछले ईयर की मार्कशीट अपलोड कर देनी। उसके बाद में क्या होगा फ्रेंड्स, आपके कॉलेज से एक ऑब्जेक्शन भेजा जाएगा। जब आपकी मार्कशीट आ जाती है तो आप अपनी जो रियल मार्कशीट है उसको अपलोड करके आप ऑब्जेक्शन क्लियर करके अपना फॉर्म वापस से सबमिट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का बढ़ने का नहीं बढ़ने का कुछ कंफर्म कह नहीं सकते। वैसे बढ़ तो जाएगी लेकिन कुछ कंफर्म कह नहीं सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट साइटों पे चलती है तो उसका कंफर्म ये नहीं। तो आपको अपने पिछले ईयर से उससे पिछले ईयर की मार्कशीट अपलोड करके जिनका रिजल्ट नहीं आया उनको आवेदन कर देना। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कंप्लीट अपडेट करवाने हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, इनको जो आपको नए अपडेट करवाने क्योंकि इनमें जो टोकन नंबर है उसी की मदद से आप फॉर्म फिल कर पाओगे। और फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स का एक ये भी कमेंट आ रहा था कि प्रोफाइल है वो अपडेट नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स प्रोफाइल अपडेट है वो एसजे पोर्टल में अपडेट की वजह से नहीं हो रही और एसजे जो पोर्टल है उसमें टेक्निकल टीम लगी हुई है। जल्दी इसका जो अपडेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका प्रोफाइल अपडेट भी आप कर पाओगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आपको जो है अपना जन आधार कार्ड एकदम से कंप्लीट करवा लेना है, क्योंकि स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है उसमें जो सारा बायोडाटा होता है स्टूडेंट का और मदर का और फादर का वो जन आधार से लिया जाता है। तो आपको जन आधार में कंप्लीट अपना जो डेटा है वो अपडेट करवा के रखना है, क्योंकि जन आधार को अपडेट होने में मैक्सिमम टाइम लग जाता है। कभी कभी तो 5-7 दिन में हो जाता है लेकिन उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। तो आपको जो अभी जो टाइम है उसमें अपना जन आधार कार्ड एक कंप्लीट से अपडेट करवा के रखना है, ताकि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म जैसे अच्छे से ओपन हो जाए, साइट अच्छे से चलने लग जाए, एसजे पोर्टल है वो कंप्लीट हो जाए तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो फ्रेंड्स यही जानकारी मैं आपके सामने शेयर करने वाला था और मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और फ्रेंड्स स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको अपडेट करता रहता हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो भी मैं इसमें अपलोड करता रहता हूँ, आप उनमें जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी आप जानकारी चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर जानकारी आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।